ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आई होप मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉफिट्स हो रहे होंगे हमारे एनालिसिस के ऊपर। आपको बाजार में ट्रेंड्स क्लियर हो रहे होंगे, आपको क्लियर कट जो हम आपको लेवल्स देते हैं वो समझ में आ रहे होंगे। डॉलर इंडेक्स के ऊपर हमने आपको कल भी बोला था कि तेजी है, कोई भी डिप आता है बाय करो। 107 जाएगा, अभी 106.31 चल रहा है। 106.80 से लेकर 107 के बीच में कहीं ना कहीं जाना चाहिए और वहाँ से इसको टर्न अराउंड होना चाहिए। जब तक उस लेवल को अचीव नहीं करेगा, मेरे को लगता नहीं कि कोई भी रिवर्सल इसमें आना चाहिए। दूसरा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा है। अगर आप फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाओगे, आप 27 है, शाम को 6 बजे के आसपास आपका ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डेटा है, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है आज शाम को 6 बजे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डेटा। फिर हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी पे हमने आपको बोला था कि 615 या 620 जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करिएगा, जिन्होंने डिप पे बाय किया है। कल इसने हाई लगाया 1.0609, 1.0609 का इसने हाई लगाया, वहाँ तक नहीं गया, लेकिन जो लोग प्रॉफिट बुक कर पाए ठीक है, जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। ठीक है ना। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 570 580 पे बाय किया तो अभी आपको 10-20 पिप का ही नुकसान हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आप होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी डाउन में है। और आज इसका जो नेक्स्ट लेवल है 1.0500 है। ये वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ये वो लेवल है जहाँ से एक बहुत अच्छा आपको सपोर्ट लेने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। तो ये 500 के लेवल पे आपको डेफिनेटली 100 पिप का बाउंस बैक मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 500 टच करके 600 तक इसको आना चाहिए। ठीक है ना। अब आएगा नहीं आएगा ये मार्केट हमें बताएगा, लेकिन ये हमारी प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक्सपेक्टेशंस है। तो 500 पे क्योंकि इसने प्रीवियस भी सपोर्ट लिया है, वहाँ से बाउंस बैक दिया है, तो इस वक्त भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वहाँ तक जाएगा। अच्छा, अब ये देखो 58 पिप्स गिरने के लिए, ठीक है ना, और 60-70 पिप आपका डॉलर इंडेक्स भागने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई 500 पे ना जाके 480 चला जाएगा, 470 चला जाएगा, लेकिन वहां से फिर एक क्लोजिंग 500 के ऊपर ही देगा। तो जितना आप डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट आएगी उसके 1.2 टाइम्स आपकी यूरो यूएसडी में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप वन टाइम में लेके चल रहे हो तो 70 पे अगर डॉलर इंडेक्स भगेगा तो यूरो यूएसडी भी आपका 70 पे गिरेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 470 480 तक आपका यूरो यूएसडी नीचे आना चाहिए और वहाँ पे आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए। वहाँ से 50 60 70 पे अगर बाउंस बैक मारता है तो प्रॉफिट बुक भी आपको करते रहने चाहिए। जीबीपी यूएसडी में सच कुछ भी नहीं है, गिर ही रहा है कंटिन्यूस, अभी भी स्ट्रक्चर वीक है इसका। एयूडी यूएसडी में हमने आपको शॉर्ट ट्रेड दिया था 6420 पे, अगर आपको याद हो तो हमारे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए। 6420 पे दिया था, टारगेट दिया था 0.6360 का। अभी 6379 चल रहा है। अब आपको देखना है प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। हमारे हिसाब से तो 40 पे मिल रहे हैं, तो हम तो एक बार बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट यहाँ पे। तो हमारे हिसाब से तो 40 पे हमने बुक कर लिया है। अगर आप और भी वेट करना चाहते हो वेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेड अभी अभी हमारा बाय में चल रहा है। उसके रिगार्डिंग तो हमने आपको बताया कि हम 300 पिप तक नीचे एवरेज करेंगे उसके अंदर, लॉन्ग ट्रेड के अंदर। तो वो हमने एनालिसिस दी हुई है आप लोगों को। गोल्ड के अंदर कल हमने रिकमेंड किया था कि भाई 1922 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनानी है आपको, तो 1922 तक ये नहीं गया कल। और नीचे मैंने टारगेट दिए थे 1905 तक के, वो टारगेट अचीव हुए। मैंने आपको बोला था, मैंने तो 1915 पे भी बेचा हुआ है माल, 14-15 पे, और मैंने अपना 1906 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी ये 1896 चल रहा है। कहाँ तक जा सकता है? 1885 इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लेवल है ये 1885 का है, ये आज का आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये 1870, और 1870 के बाद 1840, यहाँ तक ये गोल्ड गिर सकता है आपका। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर इंटरडे में आज बाइंग करनी है आपको, तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। पहले तो आप बाई करना है 1885 के आसपास, यहाँ पे जो प्रीवियस लो है इसके आसपास आप बाई करना 1885 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना 1880 का, 1880 का एसएल कट जाता है तो अपने बाहर आ जाइएगा। फिर हम बाई करेंगे 1870 के आसपास, प्रॉफिट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। 1870 के आसपास हम बाई करेंगे, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1865 का। और 1870 से हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए 1885 1880 से लेकर 1882 के बीच में कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हम लोग। लेकिन 1870 के नीचे अगर बंद हो गया, मान लो 1865 नहीं ब्रेक किया और 1870-68 चलता रहा और यहीं पे क्लोजिंग दे दी, फिर ये नीचे यहाँ से 1850 गिरेगा। ठीक है ना। नहीं तो 1870 से एक बार जरूर ये 1880 1885 तक बाउंस बैक देगा, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ऊपर 1910 पे आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन में अभी इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा ऊपर के लेवल पे,
क्योंकि अगर कोई रैली आई और ऐसी जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे देखो कंटिन्यूस गिरता जा रहा था और ऐसी रैली दे दी और कंटिन्यूस भगता रहा तो अपन संभाल नहीं पाएंगे। तो इस वक्त हम सिर्फ बाय ऑन डिप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो हम सिर्फ बाय ऑन डिप करेंगे। बाय ऑन डिप इसलिए फेवर रहेगा और गोल्ड के अंदर फेवरेबल रहेगा मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी। ट्रेंड डाउन का है लेकिन रिवर्सल कभी भी आ सकता है, किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। तो ऐसे समय के अंदर हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और लोअर लेवल पे हम बाई करके चलें। क्योंकि मैं ओवरऑल गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म तेजी के अंदर हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सितंबर मंथ के अंदर जो लो लगा लेगा लगा लेगा। आज 27 तारीख हो गई है, कल का दिन और बचा है, तो एक दो दिन में जो लो लगाना है इसको, नहीं आज वेनेसडे है तो 3 दिन और बचे हैं इसके अंदर, तो 3 दिन में जो लो लगाएगा वो लगा लेगा। उसके बाद इसको तेजी पकड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की एनालिसिस है। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। और कोई भी करेंसी पेयर के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं कि कवरेज चाहते हैं तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।